नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आप अपने चैनल हिंदुस्तानी कृषक में। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो हम बात करेंगे सोयाबीन के प्रमुख रोग के बारे में, जो कि है गडल बीटर अर्थात चक्रभ्रंग। तो किसान भाइयों, यह एक सोयाबीन का प्रमुख रोग है, जैसे कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यह एक कीड़ा है जो कि हमारे सोयाबीन की फसल में मध्य जुलाई से अगस्त माह में अटैक करता है। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम इसी कीड़े के जीवन चक्र व इसके अटैक का समय एवं नियंत्रण के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इसलिए किसान भाइयों, आपसे निवेदन है कि आप वीडियो में अंत तक बने रहें एवं वीडियो को ध्यान पूर्वक पूरा देखें, जिससे कि यदि इस रोग का आपकी फसल में अटैक होता है तो आप इसको अच्छे से नियंत्रण कर सकें। तो चलिए किसान मित्रों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी सोयाबीन से जुड़ी एवं अन्य फसलों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां चैनल पर वीडियो के माध्यम से हम साझा करते रहेंगे। और यदि आप वीडियो को सही समय पर देखना चाहते हैं तो आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। तो चलिए किसान भाइयों, अब हम जानते हैं इस कीड़े के बारे में। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये जो कीड़ा है इसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। कुछ क्षेत्रों में इसे गडल बीटर के नाम से जाना जाता है, तो कहीं पर इसे चक्रभ्रंग कहा जाता है और कहीं कहीं इसे रिंग कटर के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए किसान भाइयों, अब हम जानते हैं कि ये जो कीड़ा है यह हमारे सोयाबीन की फसल में कब अटैक करता है। तो किसान मित्रों, इस कीड़े का अटैक हमारे सोयाबीन की फसल में जब होता है जब हमारे सोयाबीन की फसल 35 से 40 दिन की अवस्था में हो जाए। और किसान भाइयों, इसके अटैक के पश्चात इसकी पहचान की बात करें तो यह जिस पौधे पर भी अटैक करता है तो उस पौधे के तने को काट देता है, जिससे कि उस पौधे की पत्तियां मुरझा जाती हैं। और किसान मित्रों, यदि आपके प्लॉट पर कुछ इस तरह के पौधे मुरझाए हुए दिखते हैं तो समझ जाइए आपकी इस कीड़े का अटैक आपकी फसल में हो चुका है। और किसान भाइयों, इस कीड़े का अटैक हमारे पौधे में मध्य तने पर होता है और यह उस तने को 2 जगह से काट देता है और फिर उस पौधे पर यह कीड़ा अपने अंडे देता है और 5 से 8 दिन के मध्य में वह अंडे लार्वा में बदल जाते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और फिर किसान भाइयों, यही लार्वा उसी पौधे के तने को खोखला करते हुए नीचे की ओर जाता है और जब हमारे सोयाबीन की फसल में फलियां बनने की अवस्था होती है तो उस समय पर यह कीड़ा धरती से ऊपर जो थोड़ा तना होता है उसके थोड़े ऊपर काट देता है, जिससे कि हमारा वह पौधा गिर जाता है और सूख जाता है। इस तरह से यदि इसकी रोकथाम सही समय पर नहीं की गई तो विशेषज्ञों के अनुसार यह हमारे उत्पादन को 55 से 60% तक घटा सकता है। और किसान भाइयों, यह जो कीड़ा है इसके जीवन चक्र की बात करें तो यह जो कीड़ा है यदि हम इसको नियंत्रण ना करें तो यह रोग चलता रहेगा और आने वाली हमारे सोयाबीन की जो फसल है जो हम अगली बार लगाने वाले हैं तो यह उसमें भी अटैक कर देगा। और किसान मित्रों, यह जो कीड़ा है यह अपने जीवन चक्र को बचाने के लिए जो पौधे का बचा हुआ तना होता है उसे अपने साइज के हिसाब से काट लेता है और उस तने के दोनों तरफ के मुंह को बंद कर लेता है। और जब हम सोयाबीन के काटने के पश्चात खेत की जुताई करते हैं तो उस तने के साथ यह भी अंदर चला जाता है और जमीन के अंदर यह शुष्क अवस्था में पड़ा रहता है और आने वाली सोयाबीन की फसल पर यह दोबारा से अटैक कर देता है। तो चलिए किसान भाइयों, अब हम इसके नियंत्रण की बात कर लेते हैं कि हम इस कीड़े को किस तरह से नियंत्रण कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, हम इसे 2 तरीके के द्वारा काफी हद तक नियंत्रण कर सकते हैं। एक तो है सामान्य विधि और दूसरी है रासायनिक विधि। तो चलिए किसान भाइयों, सबसे पहले हम जानते हैं हमारे सामान्य विधि के बारे में कि हम सामान्य विधि से कैसे इस रोग को नियंत्रण कर सकते हैं। तो यदि किसान भाइयों आप सोयाबीन की खेती कम करते हैं, अर्थात 2 से 3 एकड़ जगह में आप सोयाबीन लगाते हैं, तो जब इसका प्रारंभिक अटैक होता है उस समय पर यदि आप इस रोग के अटैक को देख लेते हैं तो जैसे कि हमने आपको अभी बताया कि इस रोग का अटैक जिस पौधे पर होता है उस पौधे की पत्तियां मुरझाई हुई होती हैं। तो आपको करना ये है कि जो भी पत्तियां मुरझाएं उन पत्तियों को तने सहित पौधे से अलग कर दें और उन पत्तियों को खेत से बाहर निकाल कर कहीं दूर फेंक दें। और किसान मित्रों, यदि आप सामान्य विधि के द्वारा इस कीट पर नियंत्रण करते हैं तो आप हर 2 दिन में खेत की निगरानी करते रहें, जिससे कि आपको आगे होने वाले अटैक के बारे में पता चल सके। तो चलिए किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं रासायनिक विधि के बारे में। तो इसमें कुछ कीटनाशक अनुशंसित हैं जो इस रोग पर नियंत्रण कर सकते हैं, तो आप उनमें से किसी एक कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, पहले हम ऐसे कीटनाशकों के बारे में बात करेंगे जिनका प्रयोग आप सोयाबीन की फसल में प्रिवेंटिव इलाज के लिए कर सकते हैं, जिसमें पहले कीटनाशक की बात करें तो थियाक्लोप्रिड 21.7 SC, जो की आपको बायर कंपनी के एलांटो में देखने को मिल जाएगा। और इसकी डोज की बात करें तो 700 से 750 ml प्रति हेक्टेयर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगले कीटनाशक की बात करें तो जो कि है इमामेक्टिन बेंजोएट, यह टेक्निकल आपको FMC कंपनी के कैन दूध में देखने को मिल जाएगा, जिसकी डोज की बात करें तो 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो किसान मित्रों, यह जो 3 टेक्निकल है यह कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है, इसलिए आप इनका प्रयोग प्रिवेंटिव इलाज के रूप में करें, अर्थात अटैक होने से पहले कर दें। अब यदि आपकी फसल में इस कीड़े का अटैक हो गया है तो ऐसी स्थिति में आप कॉन्टैक्ट व
सिस्टमेटिक कीटनाशकों का उपयोग करें, जिससे कि यदि यह कीट तने में है तो भी यह नियंत्रण हो जाए। इसके लिए किसान भाइयों पहले टेक्निकल की बात करें तो जो कि है बीटा साइलोथ्रिन प्लस इमिडाक्लोपिड, जो कि आपको बार कंपनी के सोलेमन में देखने को मिल जाएगा। और इसकी डोज की बात करें हम तो 350 ml प्रति हेक्टेयर आप इसका उपयोग कर सकते हैं, या फिर किसान भाइयों इसकी जगह पर आप लैम्डा साइलोथ्रिन प्लस थायोमेथोक्साम का प्रयोग कर सकते हैं, जिसकी डोज की बात करें तो 125 ml प्रति हेक्टेयर आप इसकी डोज ले सकते हैं। या फिर किसान भाइयों इसकी जगह पर आप एसिडाप्रेड बिफेन्थ्रिन का प्रयोग कर सकते हैं। यह टेक्निकल आपको यूपीएल कंपनी के एरगेल में देखने को मिल जाएगा, जिसकी डोज की बात करें किसान मित्रों तो 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर आप इसकी डोज ले सकते हैं। या फिर किसान मित्रों इसकी जगह पर आप एसोसिक्लोसरम का प्रयोग कर सकते हैं। किसान मित्रों यह जो टेक्निकल है यह इसी बार सोयाबीन की फसल में चक्रभंग के लिए अनुशंसित हुआ है। यह आपको सिजेंटा कंपनी के सिमोडेस में देखने को मिल जाएगा। और इसकी डोज की बात करें तो 600 ml प्रति हेक्टेयर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों यदि आपकी फसल में चक्रभंग का अटैक है तो आप इनमें से किसी एक टेक्निकल का ही प्रयोग करें। यह सभी कीटनाशक चक्रभंग के लिए अनुशंसित हैं तथा इनका चक्रभंग पर एक अच्छा नियंत्रण है। तो किसान भाइयों यही थी आज की जानकारी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एवं चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हमारी अगले वीडियो में, जब तक लिए जय जवान जय किसान।